तो उन्हें कह रहे हैं कि 20% वोट जो है मुस्लिम बाहुल इलाकों में काट दिया। आप जिसका कटा उसका नाम तो बताओ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है, वो अपनी संभावित हार देख रहे हैं। बिहार में SIR हुआ, 65 लाख वोट कटे, एक भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं लगाई कि मेरा वोट कट गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार अपनी हार को मुंह छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जो मृतक है उनका भी वोट डाल लेंगे, जो छोड़ करके बाहर चले गए हैं उनका भी वोट डाल लेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सर, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। ये जो SIR को लेकर के आंकड़े आए हैं, विपक्ष भी अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, सत्ता पक्ष भी अलग तरह की। भारत निर्वाचन आयोग SIR की कार्रवाई पहली बार नहीं कर रहा है। यह आजादी के बाद कई बार संपन्न हुई है और सुचिता पारदर्शिता पूर्ण चुनाव को, इसके लिए हम सब पक्षधर हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है, वो अपनी संभावित हार देख रहे हैं। बिहार में SIR हुआ, 65 लाख वोट कटे, एक भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं लगाई कि मेरा वोट कट गया है। उत्तर प्रदेश में जो मृतक मतदाता सूची में नाम दर्ज थे, जो बाहर के लोग थे, घुसपैठिए के रूप में थे, या कम आयु के थे 18 वर्ष के, या ऐसे लोग जो ट्रांसफर हो गए हैं, ऐसे लोगों का नाम डिलीट हुआ है और कहीं न कहीं दर्ज हुआ होगा। इस प्रकार की बातें करना, भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार अपनी हार को मुंह छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। तो उन्हें कह रहे हैं कि 20% वोट जो है मुस्लिम बाहुल इलाकों में काट दिया। आप जिसका कटा उसका नाम तो बताओ। राजेश जी, आप उनसे पूछो कि हाथ उठा करके 2 आदमी ये कहें कि मेरा वोट कट गया। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आज के जमाने में किसी को अगर आप कुछ भी ले लेते हो तो वो चिल्लाता है। लोकतंत्र है, लोगों की आवाज खुली है, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की पक्षधर है। निष्पक्ष मतदान हो, ऐसे लोग ही मतदान करें जो अर्ह हैं। आप सोचिए, जो इनके बाहुल्य क्षेत्र हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वह 90% पोलिंग क्यों होती है, 95% पोलिंग क्यों होती है? इसलिए होती है कि ये लोग अपने प्रभुत्व वाले इलाके में, जहां इनके जाति के वोट अधिक है, मैं साफ कह रहा हूं, वहां जो मृतक है उनका भी वोट डाल लेंगे, जो छोड़ करके बाहर चले गए हैं उनका भी वोट डाल लेंगे। आप कह रहे हैं मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी ऐसे ही? आप एक बार चेक करो ना, आप मतदाता सूची को चेक करो, आप भी चेक करो। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता पूर्ण मतदाता सूची बने, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की मदद हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं और प्रदेश में कहीं कोई समस्या नहीं। अरे, एक चीज जो ये लोग कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में बड़ा वोट कम हो गया, लखनऊ, गाजियाबाद, तो क्या दिक्कत है इनको? जो सही शहरों में मजबूत है, इसलिए आप सही है, देखो ना, आप देखो ना सही क्या है। आप वोट बताओ किसका वोट कटा है, एक नाम बताओ, आप उसका आप जांच करो। आप रियलिटी चेक करते हो, अब क्यों नहीं रियलिटी चेक कर रहे हो? आप लोगों ने कोई डिटेल एनालिसिस किया? ऐसा हम कार्यकर्ताओं को, हमारे बूथ स्तरीय जो बूथ कमेटीज हैं वो लोग लगे हुए हैं, हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रोत्साहन में कह रहे हैं आप कि 4 करोड़ वोट कट जाएगा, 3 करोड़ नहीं, अभी CM ने कहा। इस प्रकार का देखिए एक आकलन होता है। हर आदमी जब मतदाता सूची का गहन अध्ययन करेगा, जो सच्चाई है वो जनता के समक्ष हम रखेंगे। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि हम जनता के समक्ष सच्चाई रखें और जनता को आगाह करें कि हमें क्या करना है। और यही एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि फॉर्म 6 के तहत आप फिर वो अपने वोटर्स को, जिनको आप इनसे बढ़ाना होगा, बढ़ा लेंगे। कैसी बात करते हैं आप? मतदाता सूची का अध्ययन करिए, उनके पास भी कार्यकर्ता है, वो भी पढ़े लिखे हैं। ये बताएं गलत क्या हो रहा है। कंप्लेंट्स भी तो आती हैं, शिकायतें भी आती हैं, उनका निस्तारण भी होता है। एक चीज जो बार बार बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे होंगे, आपने भी अखबार में देखा होगा, कि फॉरवर्ड जो मतदाता है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो शहरों से गांव की तरफ डुप्लीकेट वोट था। ये बात तो आप भी मानते हैं? इसका देखिए अंदाज से कुछ मत बोलिए, आप अध्ययन करके रिसर्च करके बात करें। हम हर स्थिति में, हमारा उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो, मतदान में शुचिता पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, हम भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें और ये हम अपना दायित्व निर्वहन करें। आप लोगों का गोल क्या होगा? क्योंकि अब तो हमारा गोल है कि 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश पूरे देश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर नंबर 1 पर। तो ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि 2027 का फिर से जीतेंगे और इसके लिए सारी मुमकिन कोशिश करेंगे और विकास की जो
यात्रा अभी चल रही है, वो चलाने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि एसआईआर पर उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिटेल एनालिसिस की जरूरत है। जो डुप्लीकेट मतदाता है वो कटा है, न कि उस तरह के मतदाता जिनको जानबूझ करके मतदाता सूची से हटाया गया। पर फॉर्म 6 को लेकर के बीजेपी बड़ा काम कर रही है, ये दिखाई पड़ रहा है, और शायद इसी बात की कोशिश, इस बात की उम्मीद बड़े नेताओं को होगी। ब्रेकिंग ट्यूब के लिए अवनीश मित्तल। नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सर, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। ये जो एसआईआर को लेकर के आंकड़े आए हैं, विपक्ष भी अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, सत्ता पक्ष भी अलग तरह की। भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की कार्रवाई पहली बार नहीं कर रहा है। यह आज़ादी के बाद कई बार संपन्न हुई है, और सुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव को, इसके लिए हम सब पक्षधर हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है, वो अपनी संभावित हार देख रहे हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट कटे, एक भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं लगाई कि मेरा वोट कट गया है। उत्तर प्रदेश में जो मृतक मतदाता सूची में नाम दर्ज थे, जो बाहर के लोग थे, घुसपैठिए के रूप में थे, या कम आयु के थे 18 वर्ष के, या ऐसे लोग जो ट्रांसफ़र हो गए हैं, ऐसे लोगों का नाम डिलीट हुआ है और कहीं न कहीं दर्ज हुआ होगा। इस प्रकार की बातें करना, भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार अपनी हार को मुंह छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। तो उन्होंने कह रहे हैं कि 20% वोट जो है मुस्लिम बाहुल इलाकों में काट दिया। आप जिसका कटा उसका नाम तो बताओ राजेश जी। आप उनसे पूछो कि हाथ उठा करके 2 आदमी ये कहें कि मेरा वोट कट गया। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आज के जमाने में किसी को अगर आप कुछ भी ले लेते हो तो वो चिल्लाता है। लोकतंत्र है, लोगों की आवाज खुली है, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की पक्षधर है। निष्पक्ष मतदान हो, ऐसे लोग ही मतदान करें जो अर्ह हैं। आप सोचिए, जो इनके बाहुल्य क्षेत्र हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ 90% पोलिंग क्यों होती है? 95% पोलिंग क्यों होती है? इसलिए होती है कि ये लोग अपने प्रभुत्व वाले इलाके में, जहां इनके जाति के वोट अधिक है, मैं साफ कह रहा हूं, वहां जो मृतक है उनका भी वोट डाल लेंगे, जो छोड़ करके बाहर चले गए हैं उनका भी वोट डाल लेंगे। आप कह रहे मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ऐसे ही? आप एक बार चेक करो ना, आप मतदाता सूची को चेक करो, आप भी चेक करो। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बने, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की मदद हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं, और प्रदेश में कहीं कोई समस्या नहीं। एक चीज जो ये लोग कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में बड़ा वोट कम हो गया, लखनऊ, गाजियाबाद, तो क्या दिक्कत है इनको? जो सही शहरों में मजबूत है, इसलिए आप सही है, देखो ना, आप देखो ना सही क्या है। आप वोट बताओ किसका वोट कटा है, एक नाम बताओ, आप उसका आप जांच करो। आप रियलिटी चेक करते हो, अब क्यों नहीं रियलिटी चेक कर रहे हो? आप लोगों ने कोई डिटेल एनालिसिस किया? ऐसा हम कार्यकर्ताओं को, हमारे बूथ स्तरीय जो बूथ कमेटीज हैं वो लोग लगे हुए हैं, हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रोत्साहन में कह रहे हैं आपकी 4 करोड़ वोट कट जाएगा, 3 करोड़ नहीं, जब सीएम ने कहा। इस प्रकार का देखिए एक आकलन होता है। हर आदमी जब मतदाता सूची का गहन अध्ययन करेगा, जो सच्चाई है वो जनता के समक्ष हम रखेंगे। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि हम जनता के समक्ष सच्चाई रखें और जनता को आगाह करें कि हमें क्या करना है। और यही एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि फॉर्म 6 के तहत आप फिर वो अपने वोटर्स को जिनको इनसे बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे। कैसी बात करते हैं आप? मतदाता सूची का अध्ययन करिए, उनके पास भी कार्यकर्ता है, वो भी पढ़े लिखे हैं, ये बताएं गलत क्या हो रहा है। कंप्लेंट्स भी तो आती हैं, शिकायतें भी आती हैं, उनका निस्तारण भी होता है। एक चीज जो बार बार बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे होंगे, आपने भी अखबार में टीवी में देखा होगा, कि फॉरवर्ड जो मतदाता है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो शहरों से गांव की तरफ डुप्लीकेट वोट था। ये बात तो आप भी मानते हैं? इसका देखिए अंदाज से कुछ मत बोलिए, आप अध्ययन करके रिसर्च करके बात करें। हम हर स्थिति में, हमारा उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो, मतदान में शुचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बने, हम भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें, और ये हम अपना दायित्व निर्वहन करें। आप लोगों का गोल क्या होगा? क्योंकि अब तो हमारा गोल है कि 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और प्रदेश पूरे देश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर नंबर 1 पर। तो ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि 2027 का फिर से जीतेंगे, और इसके लिए
सारी मुमकिन कोशिश करेंगे और विकास की जो यात्रा अभी चल रही है वो चलाने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि SIR पर उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों देने की कोशिश की है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिटेल एनालिसिस की जरूरत है। जो डुप्लीकेट मतदाता है वो कटा है, न कि उस तरह के मतदाता जिनको जानबूझ करके मतदाता सूची से हटाया गया। पर फॉर्म 6 को लेकर के बीजेपी बड़ा काम कर रही है, ये दिखाई पड़ रहा है और शायद इसी बात की कोशिश, इस बात की उम्मीद बड़े नेताओं को होगी। थैंक यू। अवनीश।